गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और दोस्तों, आज अपन बात करेंगे जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है उसके बारे में। यानी क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है वो एक्चुअल में क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, उसमें कौन कौन सी जो आपके एलिमेंट्स जो है वो आपके शामिल होते हैं, और क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है वो आपका इम्पोर्टेंट क्यों है। इस कुछ अवधारणाएं जो है उस पर बात करेंगे। देन हम नेक्स्ट क्लास में क्लासरूम मॉडल है और इफेक्टिव क्लासरूम है उस पर बात करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है क्लासरूम मॉडल की या क्लासरूम कम्युनिकेशन की, उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस सेशन को। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कीजिए, ताकि अपने इस वाले इम्पोर्टेंट वाले टॉपिक को आज स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि आज तक जितने भी यूजीसी नेट के अंदर क्वेश्चन आए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर कम्युनिकेशन में किसी पार्ट में से आए तो दैट इज क्या है पार्ट, क्लासरूम कम्युनिकेशन। बिकॉज क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है वो आपका इसलिए इम्पोर्टेंट माना जाता है या इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है वो आपका इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, कहीं ना कहीं, क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम, अगर आप टीचिंग की बात करें तो टीचिंग में जैसे हायर एजुकेशन की बात करें, तो देन आप अगर हायर एजुकेशन में भी जा रहे हैं तो आपको किसके साथ कम्युनिकेट करने पड़ेगा, किसी न किसी स्टूडेंट के साथ में कम्युनिकेट जो आपका करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अगर आप देखें कि अगर आप प्राइमरी लेवल या सेकेंडरी लेवल या मिडिल लेवल पे भी जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा कम्युनिकेट आपको जो है स्टूडेंट के साथ में करना पड़ेगा। इसलिए कम्युनिकेशन वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा अगर किसी टॉपिक से आपके क्वेश्चन आते हैं तो वो क्लासरूम कम्युनिकेशन से आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि व्हाट इज द क्लासरूम कम्युनिकेशन एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंस। तो अपन पहले इसके अर्थ को जान लेते हैं कि क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है इसका बेसिक मीनिंग क्या है। क्लासरूम कम्युनिकेशन का बेसिक मीनिंग जो है वो आपका क्या है। अगर बात करें क्लासरूम कम्युनिकेशन की, तो हम जानते हैं कि क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है वो कहाँ पे होगा। सबसे पहले तो ये आपको बात ध्यान में रखनी, क्लासरूम कम्युनिकेशन की अगर बात करेंगे तो वो हमेशा आपके क्लासरूम के अंदर होगा। यानी कक्षा कक्ष के अंदर ही आपका जो है कम्युनिकेट जो होगा वो क्लासरूम कम्युनिकेशन कहलाए। इसमें क्या होता है कि आपका या शिक्षक और विद्यार्थी यानी टीचर और आपका स्टूडेंट जो है उसके बीच में, ये आपका टीचर है, देन ये आपके स्टूडेंट है, इनके बीच में क्या होता है, आपका कम्युनिकेशन होता है। इनके बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। यही जो आपका कम्युनिकेशन है वो आपका क्लासरूम कम्युनिकेशन कहलाता है। विद्यार्थियों आपस में या तो क्या होगा कि या तो स्टूडेंट, ये टीचर जो है इसका इनके इन विद्यार्थियों के साथ में होगा, या ये विद्यार्थी जो है ये आपस के अंदर करेंगे, ये आपस के अंदर जो है वो आपका कम्युनिकेट करेंगे। इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान होता है। यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है, इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये क्या होता है, आपका कम्युनिकेशन होता है। यानी कोई शिक्षक जो है वो क्या करेगा, छात्रों को टीचिंग करेगा, और छात्र जो है वो क्या करेंगे, लर्निंग करेंगे। ये जब आपकी प्रोसेस होती है तो इसी में क्या होता है, आपका क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है वो आता है। इसी प्रोसेस के बीच में आपका क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है वो आता है। बेसिकली इसका अर्थ क्या हुआ कि या तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में होगा, या ये आपके स्टूडेंट जो है ये ग्रुप अपना कम्युनिकेशन करेंगे कि एक छात्र जो है, सपोज दैट ये मैथ का टीचर है और मैथ की क्लास में ये छात्र जो है, इस छात्र से अपना एक्सरसाइज जो है वो शेयर कर रहा है, ये छात्र इससे आपका कंसल्ट कर रहा है। इस प्रकार का कम्युनिकेशन या तो छात्रों के बीच में होगा या आपका टीचर और छात्र के बीच में कम्युनिकेशन होगा। इसलिए होगा आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए होगा, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आपका होता है। अब अगर सरल शब्दों में अपने बात करें, सिंपल डेफिनेशन की बात करें इसकी, तो कक्षा में जानकारी, विचार, भावनाएं और निर्देशों का आदान प्रदान ही कक्षा का संचार कहलाता है। यानी कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग एंड इंस्ट्रक्शन इन द क्लास।
यानी कि कक्षा के अंदर आपकी कोई भी जानकारी है, मान लो ये टीचर कोई जानकारी दे रहा है किसी चीज़ के बारे में, सपोज दैट जियोग्राफी का है और अर्थ के बारे में जानकारी दे रहा है, तो जानकारी हो गई, इसके विचार जो है वो हो गए, इसकी भावनाएं क्या है या छात्रों की भावनाएं क्या है, तो वो इमोशंस हो गए। और निर्देश जो देता है कि आपको ये मॉडल जो है अर्थ का, इसको इस तरह से देखना चाहिए, ये नॉर्थ पोल होगा, देन ये साउथर्न पोल है, ये आपकी कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, तो कुछ न कुछ इंस्ट्रक्शन जब प्रदान करेगा तो दोनों के बीच में क्या होगा, आपका संचार होगा, और यही संचार जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका क्लासरूम कम्युनिकेशन कहलाता है। तो आई होप अर्थ को लेके आपको कोई जो है शंका नहीं होगी या कोई आपके कंफ्यूजन शो नहीं होगा। अब अपने बात करते हैं इसमें कि जो कौन कौन इसके अंदर शामिल होते हैं, यानी एलिमेंट्स जो है, या एलिमेंट्स कह सकते हैं कि क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है इसके अंदर कौन हो गए, दो तो मेजर पार्ट होते हैं इसके, दो तो मेजर पार्ट होते हैं, एक तो टीचर होता है और दूसरा आपका स्टूडेंट होता है, ये दो तो होंगे। और इसके बीच में एक चीज और आती है, इन दोनों के बीच में या तो आपकी क्या होगी, बुक्स हो सकती है, या आपकी कोई जो है सिलेबस हो सकता है। इस प्रकार का जो चीज है वो आपका कम्युनिकेट करने का माध्यम इनके बीच में मिलेगा। अब ये जो टीचर है ये क्या क्या कर सकता है क्लासरूम में, शिक्षक का समझाना, यानी ये व्याख्यान विधि यानी लेक्चर दे सकता है क्लास में। और जब शिक्षक लेक्चर देगा और ये सारे जो है वो आपके क्या रहेंगे, एक तरह से कह सकते हैं इनको चुप होते हैं या बिना बोले या अगर बैठे रहते हैं, तो ये किस प्रकार का कम्युनिकेशन है, ये एक बार पूछा गया था। तो ये वन वे कम्युनिकेशन आपका क्लासरूम के अंदर, दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि वन वे और टू वे दोनों ही आपके, टू वे दोनों ही कम्युनिकेशन होते हैं। लेक्चर मेथड के अंदर अक्सर देखा गया है कि वन वे कम्युनिकेशन आपका होता है, बिकॉज टीचर जो है वो एक्टिव होता है, टीचर सेंटर्ड जो है आपकी मेथड होती है और ये इंस्ट्रक्शन दे सकता है, एग्जाम्पल दे सकता है, तो ये टीचर एक्सप्लेन करता है ये सब क्लासरूम के अंदर। अब स्टूडेंट जो है वो क्या करता है, स्टूडेंट जो है अगर टीचर ने जैसे अर्थ के बारे में कोई चीज़ जो है इनको डिफाइन किया, तो स्टूडेंट जो है इनसे क्वेश्चन आस्क कर सकता है, जो क्वेश्चन है वो आंसर कर सकता है, इनको आंसर दे सकता है। यानी ये कहते हैं कि अर्थ जो है वो आपके राउंड क्यों है, तो ये छात्र जो है इनको बता सकते हैं कि अर्थ जो है वो इसलिए आपके राउंड है। तो छात्र जो है वो क्या करेंगे, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और आंसर भी देते हैं। तीसरा इसमें आता है कि ग्रुप डिस्कशन और सहभागिता, यानी ग्रुप डिस्कशन होता है क्लास में और पार्टिसिपेशन जो है वो आपका होता है। ग्रुप डिस्कशन होता है और पार्टिसिपेशन होता है। थर्ड वन इज द नॉन वर्बल क्यूज, यानी फेशियल एक्सप्रेशन और भाव इशारे जो है वो होते हैं। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज जो है वो इसके अंदर आती है कि शिक्षक की बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी छात्रों की बॉडी लैंग्वेज जो है वो क्या है, ये इस तरह की बातें आती है। शैक्षिक माध्यमों का उपयोग, यानी इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं, शैक्षिक माध्यम यानी ब्लैक बोर्ड हो सकते हैं, आजकल बात करें तो आपका प्रोजेक्टर हो सकता है, आपका जो है इंटरेक्टिव पैनल हो सकता है जिसके माध्यम से, चार्ट हो सकता है जिसके माध्यम से क्या करता है, छात्र और टीचर जो है वो आपका क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करते हैं। तो ये सब एलिमेंट्स जो है इसके अंदर आपके शामिल होते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर। देन अपने बात करें तो इसके उद्देश्य की या इसके ऑब्जेक्टिव लेके बात करें, तो इसके ऑब्जेक्टिव जो है उसको लेके बात करें कि क्लासरूम कम्युनिकेशन का पर्पज क्या है या क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है वो क्यों किया जाता है। तो बिकॉज देखिए पहला इसका उद्देश्य जो है वो आपका क्या है कि आपका नॉलेज जो है उसको ट्रांसफर किया जाए। नॉलेज ट्रांसफर से मतलब क्या है, यहाँ पे शिक्षक होगा, शिक्षक के पास कोई ज्ञान होगा, वो किसको देगा, आपके छात्रों को देगा। तो जब शिक्षक का ज्ञान या शिक्षक का नॉलेज जो है वो छात्रों की तरफ जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, आपका ज्ञान ट्रांसफर या नॉलेज ट्रांसफर कहलाता है। स्किल इम्प्रूविंग, यानी आप में जो छात्रों के अंदर क्या कर रहा है, नॉलेज ट्रांसफर करके स्किल को इम्प्रूव कर रहा है, कोई ना कोई स्किल जो है उसको इम्प्रूव कर रहा है। तो इसलिए ये आपका इसका उद्देश्य जो है क्लासरूम कम्युनिकेशन का उद्देश्य होता है कि आप नॉलेज को शेयर करें और स्किल को बूस्ट करना, समझ को बेहतर बनाना है, यानी अंडरस्टैंडिंग इनहेंसिंग का काम कौन करता है, आपका क्लासरूम कम्युनिकेशन करता है।
सहभागिता को बढ़ाता है, यानी पार्टिसिपेशन को बढ़ाता है। इसमें कई सारे छात्र जो है एक साथ मिलके कोई काम करते हैं, जैसे कोई प्रोजेक्ट हुआ तो उस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। देन कोई लैब का काम हुआ उसमें करते हैं। पार्टिसिपेशन भी इसमें आपका होता है। सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण तैयार करना है, यानी क्रिएटिंग ए पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट। हमेशा आपने देखा होगा कि चाहे आपका स्कूल हो, चाहे आपका यूनिवर्सिटी हो, देन हायर एजुकेशन का कोई इंस्टीट्यूट हो, उसमें हमेशा क्या होता है कि पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी जो है उसको क्रिएट किया जाता है, यानी ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाता है जहाँ पे आप अच्छी बातें जो है, अच्छा नॉलेज जो है वो सीखने का प्रयास कहीं ना कहीं करते हो। इसलिए इसका उद्देश्य क्या है आपका, क्रिएटिंग ए पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट होता है। तो ये कक्षा संचार के उद्देश्य है, और यहाँ से यही क्वेश्चन जो है निकलता है यूजीसी नेट के अंदर कि निम्न में से कक्षा संचार के उद्देश्य जो है कौन से है या कौन सा नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है कि ज्ञान और कौशल जो है वो है, समझ को बेहतर बनाता है, सहभागिता को बढ़ाता है और सकारात्मक सीखने का वातावरण जो है वो आपका तैयार करता है। एक इसमें अगर ऐड करना चाहे तो आप कर सकते हैं कि वुमेन जो है, वुमेन डेवलपमेंट का काम भी क्या करती है, आपकी एजुकेशन करती है, और एजुकेशन जो है अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से वुमेन डेवलपमेंट है उसका भी काम होता है। तो इस तरह से कई सारे इसके उद्देश्य जो है वो आते हैं। यहाँ पे अपने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट उद्देश्य है उनकी बात की है। अब आता है कि टाइप ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है उसके टाइप्स क्या है, कि सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है उसकी टाइप्स की जब बात कर रहे हैं अपने, तो क्लासरूम कम्युनिकेशन के टाइप की जब बात कर रहे हैं तो आप देखिएगा कि क्लासरूम कम्युनिकेशन के टाइप की जब बात कर रहे हैं तो पहला आता है वर्बल कम्युनिकेशन। और अपने ये जानते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, कि वो कम्युनिकेशन जो या तो क्या होता है रिटन में होता है या कोई लैंग्वेज के अंदर होता है। या तो अपने कोई लिखित, जैसे मैं आपके सामने ये लिख रहा हूँ तो लिखित में हो गया, जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी तो ये क्या होगा, बोलने वाला। तो वर्बल कम्युनिकेशन में बोल के जानकारी दी जाती है या लिख के जानकारी दी जाती है, वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन होता है। और क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि ये आपका जो है ये टीचर है, और ये इसको क्या कर रहा है, छात्रों को ब्लैक बोर्ड पे, कुछ यहाँ पे छात्र बैठे हैं कई सारे आपके, और ये इसको लिख के बता रहा है। तो ये किस प्रकार का वर्बल कम्युनिकेशन। और ये लिखने की बजाय इनको बोल के बता रहा है, तो ये भी किस प्रकार का वर्बल कम्युनिकेशन होता है। जैसे शिक्षक द्वारा पाठ को समझाना किस में आया, वर्बल में ही आया, क्योंकि इसने बोल के किया। छात्र द्वारा सवाल पूछना, ये वर्बल कम्युनिकेशन में। तो मौखिक संचार या वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो एक बहुत बड़ा भाग या बहुत बड़ा पार्ट जो है वो आपका क्लासरूम कम्युनिकेशन का माना जाता है। देन सेकंड की बात करें तो नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में क्या था, नॉन वर्बल में वही था कि जैसे आपकी आंखों के द्वारा कुछ अक्सर जो है एक्सरसाइज की जाती है, या कह सकते हैं कुछ इशारे किए जाते हैं, या आपके हाथों के द्वारा, आपके जो है कंधों के द्वारा, या आपके सिर के द्वारा। ये कई सारे इशारों के माध्यम से जब अपने किसी की बात करते हैं, ना तो अपने लिखित में बात करते हैं, ना अपने रिटन में बात करते हैं, रिटन में बात करते हैं, ना अपने कि वर्बली जो बोल के है, जो लैंग्वेज है उसके द्वारा करते हैं। तो इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन होता है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। तो क्या क्लासरूम में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो होता है? बिल्कुल होता है दोस्तों। कई बार क्या होता है कि जैसे चेहरे के भाव, अगर कोई छात्र, ये आपका जो है टीचर है और यहाँ पे छात्र है, तो छात्र टीचर के चेहरे का भाव देखेगा कि कहीं ना कहीं गुस्सा है, टीचर जो है गुस्सा है, तो ये समझ जाएगा कि टीचर जो है उसके चेहरे से क्या झलक रहा है, कि टीचर जो है एक्चुअल में गुस्से में है। अगर ये खुशी होगा तो ये हंसता हुआ रहेगा, तो ये हंसते को देख के ये समझ जाएगा कि टीचर जो है वो आपका हंसता है। हाथ का इशारा, यानी सपोज दैट कई बार अपन क्लास में जब छोटे थे तो अपने टॉयलेट के लिए जाते थे, तो टीचर जो है वो हाथ से यस इस तरह से जाना है या नहीं जाना, इस प्रकार के इशारे करके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो आपका करता था। शरीर की भाषा के द्वारा, नेत्र संपर्क द्वारा, कि नेत्रों से कई बार जो है छात्रों को डराया जाता है, या छात्रों को जो है, छोटे छात्रों को अक्सर, और छात्रों को समझाया जाता है, तो वो नेत्रों से भी अपना संपर्क होता है। तो जैसे शिक्षक का मुस्कुरा कर, उदाहरण के तौर पे देखें
तो प्रेरित करना है। यानी कोई छात्र जो है उसने मान लो टेबल के बारे में उससे पूछा गया और उसने अच्छा उसमें जो 20 की टेबल थी और पूरी की पूरी टेबल जो है वो एक छात्र के द्वारा टीचर को बताई गई, तो टीचर जो है मुस्कुराता है। उससे क्या होता है कि छात्र के अंदर आपकी पॉजिटिविटी जो है वो आपकी क्रिएट होती है। जैसे किसी छात्र ने घर जाने के लिए टीचर से अनुमति मांगी और टीचर ने सर हिला दिया, तो ये सहमति दे दी। सर हिला के असहमति भी दे सकते हैं। तो क्लास के अंदर 90% तो क्या होता है आपका लगभग वर्बल कम्युनिकेशन होता है, 10% जो है कहीं ना कहीं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और आप सोचते हो कि अक्सर जो क्लासरूम है उसमें तो केवल और केवल आपका वर्बल कम्युनिकेशन होता है, या तो टीचर लिखता है या टीचर जो है वो आपका बोलता है। तो इसमें आपका नॉन वर्बल और वर्बल जो कम्युनिकेशन है वो दोनों आपका होता है। देन थर्ड की बात करें तो इसमें रिटन कम्युनिकेशन भी होता है, यानी बोर्ड पे जानकारी लिखता है, इंटरेक्टिव पैनल पे आपका लिख सकता है, पुस्तक या नोट्स का उपयोग कर सकता है, वो कोई ना कोई आपका असाइनमेंट जो है उसको दे सकता है, टेस्ट दे सकता है, हैंड आउट दे सकता है। तो छात्र जो है जब शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर सूत्र लिखा जाता है और उसको पढ़ता है, या छात्रों को नोट्स बनाना, ये सब किस में आता है? लिखित कम्युनिकेशन में आता है। दरवे सर्वे संचार यानी ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन जो है वो क्या है आपका? चार्ट, मॉडल और चित्र के माध्यम से, वीडियो प्रोजेक्टर पीपीटी के माध्यम से, स्मार्ट क्लास तकनीक जो है वो हो सकती है। उदाहरण के लिए वीडियो बनाकर अवधारणा को समझाना, ये किस में आता है? ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन में आता है। छात्र छात्र संचार यानी पीर पीर कम्युनिकेशन जो है, पीर पीर कम्युनिकेशन जो है वो आपका क्या है? तो समूह कार्य है, सहयोगी अधिगम है, जोड़ी में पढ़ना है। दो छात्र मिलकर गणित का प्रश्न अगर हल कर रहे हैं तो ये क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक छात्र मिलके और कोई स्टडी करते हैं तो उसे पीर टू पीर कम्युनिकेशन कहा जाता है। और ये कई बार आपका यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज द पीर टू पीर कम्युनिकेशन। तो छात्र छात्र संचार जो होता है इसे पीयर कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तो ये क्या होता है कि बेसिकली मैथमेटिकल टाइप होते हैं आपके, उसमें या लॉजिकल कोई क्वेश्चंस जो है उसमें बैठ के वो दोनों हल करते हैं। इस प्रकार की जब कम्युनिकेशन होता है तो इसे पीयर कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। और ये बेसिकली किन के बीच में होता है ये भी पूछा गया था। तो स्टूडेंट और एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट के मध्य आपका है। नेक्स्ट अपन बात करें तो इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें कि आपकी जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है उसका इम्पोर्टेंस क्या है आपके लिए, उसका महत्व क्या है। क्लासरूम कम्युनिकेशन के महत्व की बात करें तो अपन कह सकते हैं कि क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है उसका पहला महत्व क्या है आपका? कि क्लेरिफाई अंडरस्टैंडिंग यानी समझ को स्पष्ट बनाता है। हमारी कोई भी समझ है उसको स्पष्ट बनाता है। यानी हमारी समझ ये थी कि धरती जो है ये आपकी क्या है? रेक्टेंगल है, या स्क्वायर कह लीजिए, इसको स्क्वायर है। लेकिन जब हमें टीचर ने बताया कि धरती स्क्वायर नहीं, धरती जो है वो क्या है? चपटी है, या धरती जो है वो कहीं ना कहीं आपके गोलाकार आकार की है। तो इससे क्या हुआ कि समझ जो है वो हमारी स्पष्ट बनाता है, विषय को आसान बनाता है और रोचक बनाता है। यानी टीचर जो है वो कुछ ज्ञान देगा आपको, नॉलेज शेयर करेगा, आपको उस विषय के बारे में बताएगा, आपके लिए विषय क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपकी इंटरेस्ट जो है उस विषय में आने लगेगा। सक्रिय सहभागिता को बढ़ाता है, यानी छात्र सीखने में अधिक जुड़ाव जो आपका महसूस करेंगे। विश्वास और संबंध को है जो मजबूत करता है, यानी विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में अच्छा माहौल जो है वो आपका बनता है। आत्मविश्वास विकसित करता है, छात्र अपने विचार खुलकर व्यक्त करना सीखते हैं। सीखने की गुणवत्ता जो है उसमें आपकी बढ़ती है, यानी सीखना अधिक प्रभावी और यादगार जो है वो आपका बनाता है। अनुशासन और व्यवस्था बनती है, यानी स्पष्ट निर्देशों से कक्षा अनुशासित आपकी चलती है। सृजनात्मकता या आलोचनात्मक सोच जो है वो कहीं ना कहीं आपकी इसमें विकसित होती है। ये सारे जो है क्या है आपके इसके महत्व माने गए हैं, यानी कक्षा संचार के महत्व माने गए। कक्षा संचार में तत्वों का अनुक्रमिक क्रम आपका क्या है? यानी टीचर था और आपके स्टूडेंट थे। अब इन टीचर और स्टूडेंट के बीच में अनुक्रमिक क्रम जो है वो क्या है? यानी पहले टीचर क्या करेगा, देन बाद में क्या करेगा,
उसके बाद में क्या करेगा ये अपने को बताना है। टीचर जो है वो ज्ञान देगा पहले, या पहले जागरूकता देगा, या पहले मूल्यांकन करेगा, या पहले रुचि पैदा करेगा। पहले जो है वो कहीं ना कहीं जागरूक करेगा कि आप जो है जियोग्राफी का जैसे टीचर है, सपोज दैट जियोग्राफी है जो उसके बारे में जागरूक करेगा कि आपको जियोग्राफी जो है क्यों पढ़नी चाहिए, या जियोग्राफी जो है एक्चुअल में क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जागरूकता जो है उसमें लाएगा। फिर उसमें रुचि पैदा करेगा, जैसे कुछ क्वेश्चन करके, जैसे कि आपकी अर्थ जो है वो आपके राउंड है, स्टार जो है वो आपके लगभग 1 अरब जो है आपके स्टार हैं, ठीक है, मून जो है वो बहुत बड़ा है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन करके उस विषय में उनकी क्या करेगा, जागरूकता पैदा रुचि पैदा करेगा। और जब उनकी जागरूकता हो जाएगी, रुचि हो जाएगा, तो फिर उनका मूल्यांकन करेगा कि कुछ क्वेश्चन जो है उनसे आसक्त करेगा कि पहले उस सब्जेक्ट का ज्ञान देगा, देन क्वेश्चन पूछेगा, फिर वो क्या करेगा, उनको ज्ञान देगा, मूल्यांकन करेगा, और मूल्यांकन करके उनको जो है अपना नॉलेज जो है वो आपका फिर धीरे धीरे उनको नॉलेज शेयर करेगा। तो ये जो है इसका सही आपका आंसर माना गया है। नेक्स्ट अपन बात करें तो कक्षा में संचार शामिल है, यानी कक्षा संचार में क्या क्या शामिल है, यानी क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है, ये क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या क्या आपका इंक्लूड है, ये बात की गई है यहाँ पे। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात करें, क्लासरूम में आप क्या क्या करते हो ये अपने को बताना है। इसमें अगर आप देखें तो क्लासरूम कम्युनिकेशन की अपने बात करें तो एक तो आता है सीखना। क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या होता है, आपका सीखना होता है, ठीक है। दूसरा इसमें आता है, दूसरा जो है इसमें आता है कि औपचारिक व्याख्यान, ये भी औपचारिक जो है फॉर्मल आपका लेक्चर जो है वो, और अनौपचारिक चर्चा यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो, और प्रतिक्रिया के लिए कम है तो, यानी प्रतिक्रिया के लिए कम है तो, और समझाना। आप देखिए सीखना भी होता है क्लासरूम में, आपका औपचारिक व्याख्यान भी होता है, आपका अनौपचारिक व्याख्यान भी होता है, प्रतिक्रिया के लिए कम महत्व नहीं है। आप देखेंगे तो क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है उसमें एक महत्वपूर्ण चीज क्या है, आपकी फीडबैक है। और जिस क्लासरूम कम्युनिकेशन में आपका फीडबैक नहीं होगा वो क्या होगा, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है वो आपका नहीं होगा। ये बातें अपने नेक्स्ट लेक्चर में जब बात करेंगे कल इफेक्टिव क्लासरूम के, तब अपने को फीडबैक के बारे में डिटेल में डिस्कशन जो है वो आपका करेंगे। तो ये प्रतिक्रिया के लिए कम महत्व नहीं है, प्रतिक्रिया के लिए अधिक महत्व है, तो ये वाला इसका गलत है। और समझाना यानी वास्तव में क्या कर रहे हैं क्लासरूम में, अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। ए बी सी और ई, ए बी सी और ई जो है आपका सही है। तो ए बी सी लेकिन ई नहीं है, तो ये आंसर गलत हो गया। बी सी डी, डी है ही नहीं, बी सी ई, बी सी ई जो है, और सी डी ई जो है, सी डी ई जो है ये भी नहीं है। इसका सही आंसर जो है आपका ए है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। ए बी सी ई जो है इसका सही आंसर है, ए बी सी ई जो है इसका क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट अपन बात करें तो कक्षा संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट्स जो है, एलिमेंट्स जो है वो क्या है। कक्षा संप्रेषण में क्या होगा, एक टीचर होगा, ये हमने जाना था। देन कोई ना कोई आपकी क्या होगी, एक टीचर होगा, इसके साथ क्या होगी आपका, कुछ स्टूडेंट्स होंगे, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। कोई ना कोई विषय वस्तु होगी, यानी कोई ना कोई इनके बीच में क्या होगा, आपका एक सब्जेक्ट होगा, कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा। और ये दोनों उसके थ्रू क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, आपका उसके थ्रू क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। और प्रतिपुष्टि यानी इस टीचर ने क्या किया, सब्जेक्ट का नॉलेज जो इनके साथ शेयर किया, इन्होंने क्या किया, इनको फीडबैक दिया। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है, आपका फीडबैक होता है। यानी ये आपका सेंडर, देन ये आपका चैनल, ये आपका मैसेज, ये आपका रिसीवर, और ये आपका रिसीवर के थ्रू क्या हुआ, रिसीवर के थ्रू जो है इसको सेंडर को फीडबैक दिया। तो
तो कोई भी कम्युनिकेशन होगा उसमें फीडबैक जो है वो आपका नेसेसरी है। और विशेषता बात करें क्लासरूम कम्युनिकेशन में, उसमें विशेषता क्यों नेसेसरी है कि जब तक टीचर के पास फीडबैक नहीं आता है तो टीचर कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज लर्न बाय व्हाट इज लर्न बाय स्टूडेंट। यानी स्टूडेंट ने क्या सीखा है ये टीचर जब तक डिसाइड नहीं कर पाता, जब तक उसके पास फीडबैक आप नहीं आता है। नेक्स्ट अपन बात करें कक्षा संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है। अनुशासन को बनाए रखना, सूचना देना, स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहित करना या पाठ्यक्रम पूरा करना है। यानी पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं है, हालांकि है, लेकिन मुख्य उद्देश्य में क्या है आपका स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहित करना है। यानी सेल्फ जो थिंकिंग है कि छात्र जो है किसी विषय को लेके खुद से अच्छी तरह से सोच के वो चीज जो डेवलप की जाती है वो क्या है आपके स्वतंत्र चिंतन जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच होने वाला संप्रेषण जो है वो किस प्रकार का है। यानी शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में जो है वो किस प्रकार का है, अंतर व्यक्तित्व। इसने कक्षा लिखा है, आप ये ध्यान में रखिए यही क्वेश्चन के अंदर कि केवल एक छात्र और शिक्षक विद्यार्थियों के मध्य है तो इंटरपर्सनल होता है, अंतर व्यक्तित्व है। लेकिन इसने क्या लिखा है कक्षा, तो कक्षा के अंदर वो ही होता है कि एक या एक से अधिक छात्र जो है वो पाए जाएंगे। और मान लो इस कक्षा में आपके 4 छात्र हैं और ये आपका टीचर है और ये 4 जो है कौन है आपके स्टूडेंट है। ये 4 स्टूडेंट के साथ में टीचर जो है क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। ये इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन होगा वो क्या कहलाएगा आपका ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाता है। ये जो है समूह संप्रेषण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो सेनन और वियर जो है, सेनन एंड वियर जो है इसने एक मॉडल दिया था संप्रेषण मॉडल इनका। वो क्या है, वर्ताकार है या आपका रेखीय है या लेन देन है या पारस्परिक है, इंटरेक्टिव है। तो सेनन और वियर ने जो मॉडल दिया था वो रेखीय दिया था, यानी सेंडर क्या करेगा, सेंड करेगा और इसके बाद जो है चैनल के माध्यम से रिसीवर के पास रिसीव होगी और इसका फीडबैक जो है वो किसके पास आएगा, सेंडर के पास आएगा। तो रेखीय है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये स्टार लगाता हूँ मैं इसमें, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट अपन बात करें तो क्लासरूम कम्युनिकेशन इज ऑफन रेफर्ड एज ए कम्युनिकेशन। यानी क्लासरूम कम्युनिकेशन को अक्सर संप्रेषण कहा जाता है, यानी संप्रेषण है वो कहा जाता है। किस प्रकार का संप्रेषण कहा जाता है क्लासरूम, इनडायरेक्ट, असंगत से कंटिन्यूस और ये आपका निराकार। यानी अप्रत्यक्ष नहीं हो सकता क्लासरूम का, क्योंकि बिकॉज टीचर और स्टूडेंट जो है वो क्या होंगे आपके आमने सामने होंगे। अप्रत्यक्ष तो नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष होगा। अगर वो डिजिटल माध्यम से भी है तो जैसे मैं आपके सामने जो है टीच कर रहा हूँ तो मैं आपके सामने कहीं ना कहीं वीडियो के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष जो है वो सामने होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि टीचर जो है वो आपका कक्षा जो संप्रेषण है उसमें टीचर जो है वो दिखाई देगा स्टूडेंट को, तो इसलिए अप्रत्यक्ष नहीं हो सकता, नॉन कंटिन्यूस नहीं हो सकता, वो कंटिन्यूस है आपका। और तो इसका सही आंसर क्या है, कंटिन्यूस है। नेक्स्ट अपन बात करें तो इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन विल इनेबल्स। यानी इफेक्टिव क्लासरूम क्या है, एफिशिएंट टीचिंग है आपका, या आपका इंटरेस्ट इन लर्निंग है कि लर्निंग यानी सीखने में, जो सीखना जो है सीखने में रुचि कह सकते हैं इसको। और इफेक्टिव टीचिंग यानी प्रभावशाली शिक्षण जो है वो है। और आपका मिनिमल असेसमेंट जो है, इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट हो गया आपका। टीचर सेंट्रिक बिहेवियर जो है वो क्या है, क्लासरूम कम्युनिकेशन को इनेबल बनाता है नहीं। हमेशा जो स्टूडेंट सेंट्रिक है या छात्र सेंट्रिक जो है, छात्र केंद्रित जो है वो होना चाहिए, ना कि टीचर सेंट्रिक होना चाहिए। तो इसमें से इनेबल्स कौन सा है या योग्य कौन सा है, तो पहला, दूसरा और ये चौथा आपका, पहला दूसरा चौथा कौन सा है, डी में है, तो ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट अपन बात करें तो अभी मैंने जो बात की थी कि क्लासरूम प्रतिपुष्टि यानी क्लासरूम कम्युनिकेशन में फीडबैक क्या है। फीडबैक क्या है कि एक टीचर है और सपोज दैट इसने अर्थ के बारे में बात की है और अर्थ के बारे में ये छात्र जो है इनको बताया
इनसे बताने के बाद में इसने फीडबैक लिया कि अर्थ के बारे में कौन कौन से जो पॉइंट्स है या अर्थ के बारे में आपने जो आज सीखा है उसका उसके बारे में क्या क्या आपने जाना ये मेरे को बताइए। तो ये फीडबैक प्राप्त करता है और यही फीडबैक जो है टीचर को क्या बताता है कि छात्र जो है उन्होंने कितना नॉलेज जो है वो आपने जितना नॉलेज शेयर किया था उसमें से कितना परसेंट नॉलेज जो है उन्होंने गेन किया है। ये चीज़ हमेशा फीडबैक के माध्यम से आती है। अगर यहाँ पे फीडबैक नहीं हो तो टीचर अपना टीच कर जाएगा और छात्र जो है वो सुनते रहेंगे और सुनने के बाद टीचर को ये पता नहीं चलेगा कि छात्रों ने जो कल मैंने जो लेक्चर लिया था उसमें से कितना फीडबैक जो है वो आपका आता है और कितना नहीं आता। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी छात्र जो क्लास में लाइव रहते हैं वो चैट बॉक्स के माध्यम से कोई ना कोई चैटिंग जो वो डालते रहिए। वो आपका क्या है फीडबैक है, यानी जो अपने डिस्कशन कर रहे हैं उसी के रिगार्डिंग आपकी कुछ चीज़ें समझ में आई है नहीं आई है, किस तरह का किसी क्वेश्चन को जब अपने डिस्कशन कर रहे हैं तो आप उस क्वेश्चन का कौन सा आंसर जो है वो सही होगा ये आप चैट बॉक्स के माध्यम से डालेंगे तो हमें क्या पता लगेगा कि हमने जो आपको टीच कराया है उसमें से आपने कुछ गेन किया है और शायद गेन करने के कारण ही आप जो है उसमें से कुछ आंसर जो दे पा रहे हैं। तो हमेशा टीचिंग कम्युनिकेशन के अंदर या कह सकते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर आपका फीडबैक जो है वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। फीडबैक जो है वो आपका बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है वो आपका प्ले करता है। अब इसमें प्रतिपुष्टि के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, यानी सकारात्मक प्रतिपुष्टि यानी पॉजिटिव फीडबैक, यानी अच्छी प्रदर्शन पर प्रोत्साहन देना, प्रशंसा करना, सराहना करना, प्रोत्साहन के शब्द यानी बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारा उत्तर सही है। यानी इसने इसके अर्थ के बारे में पूछा कि अर्थ राउंड है या आपका रेक्टेंगल है या आपका ओवल है। तो एक छात्र ने कहा कि ओवल है तो टीचर ने कहा कि बहुत अच्छा आपका आंसर जो है गुड है। तो इससे क्या होगा कि पॉजिटिव फीडबैक मिला। पॉजिटिव फीडबैक जो है सकारात्मक पुष्टि मिली। इससे एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो आपका स्टूडेंट जो है उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आती है और आने वाले टाइम के अंदर उसमें सीखने की जो लर्निंग की जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं आपकी क्या होती है इंक्रीज होती है। नेक्स्ट अपन बात करें तो सुधारात्मक प्रतिपुष्टि यानी करेक्टिव फीडबैक। अब मान लो इस छात्र ने यहीं पे दूसरे छात्र ने जवाब जो है उसका आया रेक्टेंगल कि पृथ्वी किस प्रकार की है रेक्टेंगल, तो उसका उत्तर गलत था। इसलिए टीचर को पता चला कि इस छात्र को अभी तक जो है जिस विषय के बारे में अपने डिस्कशन किया था वो सही से इसकी समझ में नहीं आया है या इसने लर्निंग ग्रेप्स जो है वो आपका नहीं किया है। तो इसलिए उसको दोबारा से क्या किया जाएगा मार्गदर्शन दिया जाएगा, उसको सही उत्तर बताया जाएगा और दोबारा से उस विषय के बारे में कुछ जानकारी जो है उसको प्रोवाइड की जाएगी ताकि उसमें क्या होगा कि करेक्टिव फीडबैक जो है वो आ सके। यानी फिर वो दोबारा से जब उसमें पूछा जाएगा तो उसमें कुछ सुधार होगा और उसके बाद हो सकता है दूसरे टाइम अगर टीचर उससे पूछे तो वो भी क्या आंसर दे आपका ओवल आंसर दे। ये होता है इसमें सुधारात्मक प्रतिपुष्टि। थर्ड है आपका वर्बल फीडबैक, यानी शिक्षक द्वारा बोलकर दी जाती है प्रक्रिया कि अगली बार कदम कदम दर कदम हल करो। तो ये वर्बल फीडबैक है आपका कि जैसे वो मैथ का क्वेश्चन था कि 2 बराबर 4 प्लस 2 माइनस 1, तो इस प्रकार से। तो इसमें जैसे बोर्ड मास का नियम आपका लगाना है तो ये छात्र टीचर जो है ये बताएगा कि पहले बोर्ड मास का लगाओ फिर बोर्ड मास के अकॉर्डिंग जो भी है आपका मल्टीप्लिकेशन है एडिशन है सब्सट्रैक्शन है तो ये आप स्टेप बाय स्टेप इसको हल करो। तो इस प्रकार की प्रतिपुष्टि जो है वो वर्बल फीडबैक कहलाता है आपका। लिखित प्रतिपुष्टि यानी रिटर्न फीडबैक जो है वो क्या होता है कि कॉपी या असाइनमेंट पे लिखी हुई टिप्पणी, अच्छा प्रयास लेकिन उदाहरण। कि कई बार आप क्या देखते हो कि छात्र की कॉपी है और उसमें लिखा रहता है कि गुड और उसके बाद साइन किए जाते हैं। दैट वहीं कुछ छात्र होते हैं उनकी कॉपी में लिखा जाता है कि सुधार किया जाए, सुधार किया जाए लेखन में, लेखन शैली में सुधार किया जाए या लेखन सुधार किया जाए लेखन शैली में। और इसके नीचे तो ये क्या है आपका लिखित प्रतिपुष्टि है यानी रिटन फीडबैक है। तो जिस छात्र को गुड मिला है वो क्या होगा पॉजिटिव होगा और जिस छात्र को इसमें मिला है वो उसके कहीं ना कहीं उस विषय में कोई ना कोई दिक्कत है या विषय को समझने में या उसने कहीं ना कहीं उस विषय को अच्छी तरह से रीड नहीं किया इसीलिए उसको रिटर्न फीडबैक जो आपका नेगेटिव फीडबैक मिला है। इमीडिएट
इमीडिएट फीडबैक जो है यानी तत्काल प्रतिपुष्टि है वो क्या है? यानी एक छात्र को वहीं हम दोबारा से अर्थ वाला एग्जाम्पल जो देखते हैं, यानी शिक्षक ने पूछा अर्थ का और छात्र ने जवाब दिया रेक्टेंगल, तो शिक्षक ने तुरंत उसको बता दिया कि रेक्टेंगल नहीं, इसका सही जो आंसर है वो क्या होगा, आपका ओवल होगा। तो ये वाली जो प्रतिपुष्टि होती है वो होती है इमीडिएट यानी अचानक या तत्काल जो प्रतिपुष्टि इसको कह सकते हैं। विलंबित प्रतिपुष्टि यानी डिलेड फीडबैक यानी किसी चीज की प्रतिपुष्टि है वो काफी टाइम बाद मिलती है। यानी जैसे बाद में प्रतिक्रिया देना, जैसे टेस्ट जांचने के बाद, यानी एक टेस्ट हुआ और टेस्ट दे के छात्र आ गया, अब छात्र को पता नहीं है कि उसका प्रदर्शन जो है वो आपका किस प्रकार का है, उसके प्रदर्शन के बारे में उसको फीडबैक कब मिलेगा, जब वो कॉपियाँ चेक होगी आपकी और उस टेस्ट का रिजल्ट जो है वो आपका डिक्लेयर होगा। तो देन उस टाइम पे क्या होता है कि छात्र का फीडबैक निकल के आता है और वो काफी टाइम बाद निकल के आता है, इसीलिए इसको आपका डिलेड फीडबैक जो है वो कहा जाता है। तो आई थिंक ये कुछ फीडबैक के बारे में आज हमने बातें की। देन एक महत्वपूर्ण लेकिन छोटा सा आपका पॉइंट है, उसके बारे में लास्ट में हम बात कर लेते हैं। दो तरफा संचार जो है वो आपका क्या होता है, गतिशील होता है। और दो तरफा वन वे कम्युनिकेशन और टू वे कम्युनिकेशन, दोस्तों मैंने आपको बताया था, वन वे कम्युनिकेशन और टू वे कम्युनिकेशन जो होती है। और क्लासरूम में अगर आपसे पूछा जाए तो क्लासरूम में इफेक्टिव जो होती है उसमें हमेशा क्या होती है, टू वे कम्युनिकेशन होती है। टू वे क्या होगा कि ये टीचर है ये छात्र से छात्रों से करेगा और ये जो छात्र है ये किससे कम्युनिकेट करेंगे, टीचर से करेंगे। तो इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन होगा वो ये होगा, यानी ये सेंडर और ये आपका मैसेज वगैरह है बीच में, ये आपका मेथड है। और ये रिसीवर और रिसीवर से रिसीवर के पास आई और इसने वापस से फीडबैक दिया इसको, फिर वापस से इसने भेजा, इसने वापस से इसको दिया। तो जब क्लासरूम के अंदर क्या होता है कि या तो शिक्षक और छात्र के मध्य होता है या छात्र और छात्र के माता पिता के साथ होता है। जब आप देखते हो कि पीटीएम होती है तो पीटीएम में क्या होता है कि टू वे कम्युनिकेशन होता है कि पेरेंट्स के साथ जो टीचर जो है वो मीटिंग करते हैं, उसी टाइम आपका छात्र भी उपस्थित रहता है। तो हमेशा क्या होता है क्लासरूम जो आपका कम्युनिकेशन होता है उसमें हमेशा क्या होता है कि टू वे कम्युनिकेशन ही होता है। टू वे कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है कि आपकी समझ को, आपके अंडरस्टैंडिंग को, आपके संबंध जो है उसको मजबूत बनाता है। तत्काल उसमें आपको फीडबैक जो मिल जाता है, यानी आपकी पीटीएम हुई, पीटीएम में पता चला कि छात्र का प्रदर्शन जो है वो अच्छा नहीं है, तो उसके जो पेरेंट्स जो होंगे वो पेरेंट्स क्या करेंगे कि टीचर से सवाल करेंगे कि इसका प्रदर्शन जो है अच्छा क्यों नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं फिर वो छात्र और टीचर जो आमने सामने होते हैं, तो छात्र की क्या कमी रही और टीचर या स्कूल की तरफ से क्या कमी रही या यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या कमी रही या कोई भी इंस्टीट्यूट है उसकी तरफ से क्या कमी रही, तो वहीं क्या होता है तुरंत उसका फीडबैक जो निकल के आता है। तो तत्काल इसकी प्रतिक्रिया जो है वो आपकी दिखाई देती है। तो ये टू वे कम्युनिकेशन जो है ये हमेशा टीचिंग के अंदर प्रभावशाली होता है। ऐसा नहीं कि टू वे कम्युनिकेशन ही होता है, वन वे कम्युनिकेशन टीचिंग में नहीं होता। वन वे भी होता है, जैसे कि आप यूनिवर्सिटी में जाते हो, तो यूनिवर्सिटी में जाते हो या बड़ा कोई कॉलेज है उसमें जाते हो, बड़ी कक्षा के लिए मैं बात कर रहा हूँ हायर एजुकेशन में। वहाँ पे पहले क्या होता है कि जो आपका लेक्चरर होता है, जो प्रोफेसर होते हैं, वो कई सारे छात्र बैठे रहते हैं कक्षा में, उनको सबको क्या करते हैं लेक्चर देते हैं और लेक्चर देने के बाद कुछ क्वेश्चन आपका पूछते हैं। तो जब तक उनका लेक्चर चलता है तब तक वो किस प्रकार का कम्युनिकेशन, आपका वन वे कम्युनिकेशन, चाहे उनकी समझ में आए या नहीं आए, वो आपके लेक्चर जो है वो चलता रहेगा, तो वो वन वे कम्युनिकेशन होता है। और वन वे कम्युनिकेशन जो है आप कहेंगे कि वन वे कम्युनिकेशन है फिर आपका प्रभावी नहीं है, तो फिर किया क्यों जाता है? क्योंकि अगर आप हायर एजुकेशन में देखेंगे तो हायर एजुकेशन जो है वहाँ पे चीज़ें जो है, कोई भी चीज़ है, कोई भी टॉपिक आपका, उसको एलोबरेट करके बताया जाता है। उसके विषय में बार बार उसी चीज़ को दोहराया नहीं जाता। और छोटी कक्षाओं में क्या होता है कि बच्चे जो है अक्सर छोटे होते हैं और उनको बार एक ही चीज़ को कई बार आपको रिपीट करके बताना पड़ता है। इसलिए जैसे आपने कोई चीज़ बताई, छात्र ने क्या किया कि उसके संबंध में दोबारा आपसे पूछ लिया, फिर दोबारा आपने बताई, फिर छात्र ने वापस से पूछ लिया। तो इस प्रकार से वहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन जो है वो आपका इफेक्टिव होता है। हायर एजुकेशन के लिए आपका वन वे कम्युनिकेशन जो है आपका इफेक्टिव होता है। आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही। और इस क्लास के संबंध में
या आज जो अपने ने डिस्कशन किया है क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो एक बार आप चैट बॉक्स के माध्यम से हमें बताइए कि इस आज वाले जो हमने क्लासरूम कम्युनिकेशन किया है उसमें हमारे ये प्रॉब्लम है, या ये चीज़ जो है इसमें अपने और ऐड कर सकते थे, क्या यूजीसी नेट के द्वारा इस तरह का क्वेश्चन जो पहले पूछा गया था, जो अभी अपने ने इस क्लास के अंदर डिस्कशन जो है नहीं किया है। फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि जिस प्रकार से अपनों ने आईसीटी के अंदर एक पूरी की पूरी क्लास जो बाद में हमने कह सकते हैं कि मैराथन क्लास जो है वो ली थी, जिसमें लगभग 60 से 70 आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो थे, उसी प्रकार की कम्युनिकेशन की भी आपकी जब हम इन टॉपिकों को कवर कर लेंगे जो रिमेनिंग टॉपिक है हमारे, तो उसके बाद अपने कम्युनिकेशन के अंदर जो ओल्ड पीवाईक्यूज है उन पर डिस्कशन करेंगे। उससे सारा एक आपका कम्युनिकेशन वाला जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा जो यूनिट है वो रिवाइज हो जाएगी, जिसमें आप कम्युनिकेशन के टाइप को लेके बात करें या कम्युनिकेशन के वर्बल को, नॉन वर्बल को, या आपके जो है नॉइज को लेके बात करें, या कम्युनिकेशन जो है उसके नेचर को लेके बात करें, या कम्युनिकेशन जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक को लेके बात करें, तो ये सभी चीज़ें जो है वो उन क्वेश्चन के माध्यम से अपने दोबारा से रिवाइज करें। मिलते हैं कल अपने इसी टॉपिक के साथ में, यानी क्लासरूम कम्युनिकेशन का जो बचा हुआ पार्ट है उसको कल देखते हैं, और कल क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है उसको कंप्लीट करेंगे। देन नेक्स्ट डे अपने नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ।